आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड 2019 बैच के जो जितने लोग प्रमोट हुए थे उनकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेट शीट जारी की गई है। क्या वो पूर्णतया सही है या गलत है, वास्तव में सही है तो क्या है, इसको देख करते हैं इस वीडियो में ज़रूर आपको। साथ ही साथ 2018 बैच में जितने लोग स्क्रूटनी का रिजल्ट भरे थे, रिजल्ट उनका घोषित हो गया है और जिन पास नहीं हुए हैं उनकी भी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं का फॉर्म भरने का डेट आ गया है। उनकी परीक्षाएं साथ ही होंगी। तो 17 और 18 बैच के स्क्रूटनी का रिजल्ट घोषित हुआ है, इसको लेकर के भी अपडेट है। साथ ही साथ बीएड में एडमिशन है, 4 चरणों में काउंसलिंग होगी, जो 17 सितंबर से पूरा शेड्यूल आपको दिखाते हैं। डीएलएड में 3 बार जो फेल हो गए हैं उन प्रशिक्षुओं को पहली बार मौका मिलने जा रहा है। तो क्या है पूरी अपडेट, एक एक करके आइए आपको हम दिखाते हैं। अभी तक हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़ पाए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से जुड़ी जो भी अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से समय समय से आपको दी जाती है। देखिए डीएलएड जो इस समय बीटी से जो पहले हुआ करता था, डीएलएड का नाम है कि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिला एक और मौका। कहने के तात्पर्य है कि इस सेमेस्टर में आप बैक हो गए किसी विषय में, फिर एक बार उस बैक की परीक्षा दिए, फिर बैक हुए, फिर एक बार परीक्षा दिए, फिर बैक हो गए, तो उसके बाद आपका मौका समाप्त कर दिया जाता था। लेकिन इस बार 3 बार अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रत्यावेदन जब एससीईआरटी पर अभ्यर्थी जमा किए और लगातार मांग कर रहे थे तो एससीईआरटी ने सीधा उस प्रत्यावेदन को पीएनपी प्रयागराज भेजा। वहाँ से परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से उनको संस्तुति मिल गई। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है उनको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पर मौका मिला है कि 3 बार से अधिक अगर किसी विषय में आप बैक रहे हैं, 3 बार आप बैक हो गए हैं, तो उसके बाद चौथे बार भी आपको मौका यहाँ पर दिया गया है। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से डीएलएड बीटीसी के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक और मौका मिला है, उन्हें प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। ये समाचार पत्रों में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। चाहे तो 2013 बैच के हों, 14 के हों, 15 के हों, 17 के हों, प्रथम सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जो एक विषय में 3 बार अनुत्तीर्ण हैं, उनके द्वारा शेष अन्य सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिए गए हैं, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किए गए, मैंने और अब सेमेस्टर आप पास हो गए हैं उनके लिए मौका मिला है। अब आइए आगे अगला अपडेट क्या है इसको देखते हैं। 4 चरणों में होगी बीएड काउंसलिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेजों में और बीएड में एडमिशन लिए जाते हैं और उसके लिए काउंसलिंग आयोजित की जाती है। तो इसका जिम्मेदारी इस बार भी लखनऊ विश्वविद्यालय को मिला हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 17 सितंबर से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता बाजपेयी ने बताया कि पहले चरण की काउंसलिंग 17 से 28 सितंबर होगी, यानी 17 से लेकर काउंसलिंग आपको पूरी हो रही है। उसके बाद आप फीस देंगे, फीस देने के बाद आपको वरीयता क्रम में आप कॉलेज का चॉइस करेंगे, कौन सा आप कॉलेज लेना चाहते हैं। कॉलेज अलाट होने के बाद आपकी जो मूल फीस है वो जमा होगी और उसके बाद आपको 28 से पहले किसी हालत में आपको जा करके, यानी 25 तक मान के चलिए, 25 से पहले आपको जाकर कॉलेज आपको पहुंच जाना है, वहां आपको उपस्थिति दर्ज कर देनी है। उसके बाद जब शेष चीज़ें बचती हैं उसकी दूसरी चरण की काउंसलिंग देखिए दिखा रहा है 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक है। दूसरे चरण की काउंसलिंग फिर से आप वरीयता क्रम में लेंगे, 25 से शुरू होगी, 25 सितंबर से, और 30 सितंबर तक अलाट कर दिए कॉलेज, 4 अक्टूबर तक आपको एडमिशन कराने हैं। उसके बाद जब तीसरे चरण की काउंसलिंग है वो 30 सितंबर से देखिए दिखा रहा है और 8 अक्टूबर तक, यानी 30 सितंबर से उसकी काउंसलिंग तीसरे की शुरू हो जाएगी और आप 5 तारीख तक जा कर के विद्यालय में आपको अलाट कर दिया जाएगा, वहाँ पर एडमिशन कराना है। और उसके बाद देखिए चौथे चरण की जो काउंसलिंग वो 5 से लेकर 13 अक्टूबर तक चलेगी और उसके बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तो उसको पूल काउंसलिंग का मौका दिया गया है कि आप डायरेक्ट अगर रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। तो बीएड में उत्तर प्रदेश के बीएड में जितने भी कॉलेज हैं उनके एडमिशन के लिए अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, उनका काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप जाएँ तो लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी उसको अपलोड कर सकते हैं। तो 17 से लेकर के 28 सितंबर तक पूरा कार्यक्रम है। 17 तारीख से आपको काउंसलिंग शुरू हो रही है, 17 से आप अलाट करेंगे। जिला कार्यक्रम में आपको देते हैं 5,000 रुपया फीस जमा करने के बाद आपको क्या होगा कि वरीयता क्रम में कॉलेज चॉइस करने होंगे। कॉलेज अलाट होने के बाद आप 25 से पहले कॉलेज पर पहुँच करके एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं लेते हैं तो आपको दूसरी काउंसलिंग के जो चरण शुरू होगा उसमें आपको मौका मिलता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरी चरण भी 25 सितंबर से दिखा रहा है। तो ये था बीएड में एडमिशन कराने के लिए 4 चरणों में पूरी प्रक्रिया। तो बीएड की एडमिशन प्रक्रिया 17 सितंबर से प्रारंभ हो रही है।
आइए अब अगले जो अपडेट है उसको हम देख लेते हैं कि क्या डेट शीट चतुर्थ सेमेस्टर की जारी हो गई है। तो देखिए आपको डेट शीट आपको दिखाई दे रहा है, कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज परीक्षा कार्यक्रम। ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा फॉर्म भरने का डेट आपको आ गया है 10 से 17 सितंबर में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म अपनी कॉलेज स्तर से आपको भरना है। और उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 27 से 29 के बीच में आपकी परीक्षाएं होंगी। तो ये किसी अभ्यर्थियों ने डेट शीट ऐसा ही रहता है, जो विषय आप जानते हैं कि ये विषय का क्रम यही है, इसी क्रम के अनुसार पर आपका डेट शीट तैयार किया जाता है। तो अभ्यर्थियों ने उसका फर्जी एक उस प्रकार का प्रोफार्मा तैयार किया है और प्रोफार्मा लगभग सही है। मात्र आपका 8वां जो प्रश्न पत्र है शांति शिक्षा एवं सतत विकास जो देख रहे हैं, यह पेपर भी 25 नंबर का होता है, यानी 1 घंटे का पेपर है, बस मात्र इतना ही अंतर है। यही पीएनपी भी जारी करेगी, पीएनपी ने भी जारी नहीं किया है, लेकिन ये मानकर चलिए आपकी परीक्षाएं वही हैं, 27, 28 और 29 तारीख को होंगी। प्रश्न पत्र जो पहला और दूसरा जो 50-50 नंबर का होता है वो पहले दिन पड़ता है 27 तारीख को, ठीक सेम है। उसी आधार पर अभ्यर्थियों ने इसको डेट शीट को तैयार किया है। तो पीएनपी की तरफ से डेट शीट अभी जारी नहीं की गई है। डेट शीट परीक्षा फॉर्म भरने के बाद जारी की जाती है। उसमें हो सकता है कहीं मान लीजिए कोई व्यवधान हो गया, आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए डेट शीट रोकी रखी जाती है। जैसे मान लीजिए अभी आप देखे होंगे परीक्षा फॉर्म तृतीय सेमेस्टर का जब भरवाया गया था 18-17 जितने भी अवशेष अनुत्तीर्ण लोग थे उनके लिए, तो उनकी परीक्षाएं 18-19-20 को होनी थी। उसमें लिखा था परीक्षा फॉर्म में, लेकिन डेट शीट बाद में जारी किया गया और डेट शीट में आप देख रहे हैं कि 21-22-23 को उनकी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। तो परीक्षा फॉर्म भरने के बाद डेट शीट घोषित की जाती है, पूरा देख लिया जाता है कि व्यवस्थाएं सही हैं उसके अनुसार। लेकिन आपकी परीक्षाएं 27, 28, 29 को ही होंगी। पीएनपी ने भी कल वार्ता किया गया, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 27, 28 जो परीक्षा फॉर्म में डेट में रखा गया है, तो आपकी परीक्षाओं का कार्यक्रम भी वही रहेगा। 27, 28, 29 सितंबर को आपकी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। अर्थात जो डेट शीट है चौथे सेमेस्टर की फर्जी तो है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। मात्र आपका 8वां पेपर एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, लिखा है नीचे अष्टम प्रश्न पत्र शांति शिक्षा एवं सतत विकास, यानी 2 से लेकर के 4 टाइम लिखा है, यह 2 से 3 होगा। तो ये क्या कहते हैं डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर का है। डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं उन्हीं अभ्यर्थियों को देनी है जो आप तृतीय सेमेस्टर में जितने लोग प्रमोट हुए हैं, उन्हीं प्रमोट अभ्यर्थियों को डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आपको देनी है। ये थी आज की अपडेट। और भी एजुकेशन से अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समय समय से जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।